अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एलर्जिक रिनाइटिस। अब ये हमारे पास स्टूडेंट एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी एलर्जी से रिलेट करती है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को एलर्जी हो जाएगी और रिनाइटिस साथ में उसके जो नेज़ल पाथवे है, ठीक है, उसका जो म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ा क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगी। म्यूकोज़ा जो है ये आप कह लें कि सबसे आउटर लेयर होती है नेज़ल कैविटी में, जो है सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या होती है, म्यूकोज़ा होती है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये क्योंकि एलर्जी कंडीशन है, ठीक है, अब क्या होगा कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन क्यों होती है कि जिस चीज़ से भी एलर्जी होगी उसके साथ जब इंटरेक्शन होगी तो म्यूकोज़ा के लिए वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, वो इन्फ्लेम्ड होगा और जो है ना पेशेंट को डिफरेंट तरह के सिम्टम काज करेगा। तो अब डेफिनेशन में देख लेते हैं। डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है कि एलर्जिक रिनाइटिस कॉमनली नोन एज द हे फीवर, इसको हम हे फीवर भी कहते हैं, ठीक है, इसका सेकंड नेम है, इज एन एलर्जिक रिएक्शन। ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है दैट ऑकर व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू द एलर्जेंस इन द एयर, ठीक है। अब यानी कि जिस पर्सन को जिस चीज़ से एलर्जी होती है वो चीज़ क्या कहलाती है, उसका एलर्जन कहलाती है, ठीक है। अब मोस्टली जो एयर के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई एलर्जन, ठीक है, किसी पर्सन को अफेक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ क्या करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा। मतलब एक नॉर्मल पार्टिकल होगा, नॉर्मल कोई फॉरेन सब्सटेंस होगी, ठीक है, जैसे कोई डस्ट का पार्टिकल है, कोई स्मोक है, ठीक है, या कोई भी आप कह लें कि जो है वो कोई स्पोर्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी या कोई भी जो है वो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ओपन एयर में प्रेजेंट होगा, नॉर्मली हर एक की इंट्रेक्शन होती है, लेकिन नॉर्मल पर्सनस के अंदर वो उसको मतलब कोई भी डील नहीं करेगी, कोई भी मुतासर नहीं करेगी। लेकिन ये जो एलर्जिक पर्सन होंगे इनके अंदर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम स्टूडेंट हमारा एक कुव्वत मदाफ़त का निज़ाम होता है, यानी वो निज़ाम जिसमें हमारी बॉडी में कोई भी जरासीम जो बॉडी के लिए ख़तरनाक होता है वो बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और उनको किल करने की कोशिश करता है कि बॉडी को कोई भी मसला ना हो, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में कहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, ओवर रिएक्ट करेगा, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। एंड दीज एलर्जेंस यूजुअली एयर बॉर्न पार्टिकल्स, ठीक है। अब कहते हैं कि एलर्जन ज़्यादातर जो है वो क्या होते हैं, एयर बॉर्न पार्टिकल होते हैं। एयर बॉर्न का मतलब क्या है, ऐसे पार्टिकल जो कि हवा के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पोलन आ जाते हैं। पोलन स्टूडेंट प्लांट्स के ऊपर ना छोटे छोटे से ना ये इस तरह के आप कह लें कि पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एक नया प्लांट डेवलप करने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। पोलिनेशन में इनका हेल्प जो है ना वो रोल होता है। तो पोलन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप कह लें कि जो मौसम बहार होता है, ठीक है, उसमें इनका जो है ना मतलब हवा के अंदर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो मौसम बहार के अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग सीज़न में कि मतलब आप देखें कि प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं, फ्लावर्स काफ़ी जो है ना वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये एक पोलिनेशन का सीज़न होता है जिसकी वजह से पोलन हवा में डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा मसला होता है। उसके बाद डस्ट माइट आ जाता है, यानी कि डस्ट माइट्स का मतलब है कि जो डस्ट के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। पेट डेंडर आ जाता है। पेट डेंडर बोलते हैं कि जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, कोई भी पेट बर्ड है, एनिमल है, जो भी है, ठीक है, उनकी बॉडी पे अगर कोई डेंड्रफ हो, ठीक है, वो अगर आप इनहेल कर लेते हैं उस कंडीशन में मोल्ड स्पोर्स, ठीक है, मोल्ड स्पोर्स स्टूडेंट ये जो फंगस वगैरह होती है, फंजाई वगैरह होती है, ठीक है, इसके जो ना ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में इनका रोल होता है कि एक से दूसरा फंगस बनाने में जो है ना ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स होते हैं ट्रिगर्स एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं इन द नेसल पैसेज, ठीक है, नेसल पैसेज के अंदर एंड द अदर एरियाज ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, और रिस्पिरेटरी सिस्टम के दूसरे एरियाज के अंदर। अब टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स में कहते हैं कि सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस आ जाता है, यानी एक सीज़न में जो होती है, ठीक है, किसी एक खास सीज़न में, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि पोलन्स जो है ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन में अफेक्ट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सिम्टम ऑकर ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन, एक खास स्पेसिफिक में होंगे, जैसे अब सर्दियों में लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर जैसे जो है ना सर्दियों का मौसम ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो कहते हैं कि अगर किसी एक खास सीज़न के अंदर ये मसला अफेक्ट करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं, ठीक है। सीजन व्हेन सर्टेन एलर्जन सच एज द पोलन आर प्रिवेलेंट, ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि जैसे जो पोलन है, ठीक है, काफ़ी जो है ना ये प्रिवेलेंट होते हैं, काफ़ी स्प्रेड हुए होते हैं, ठीक है। तो इसी के से अगर एक सीजन में है तो ये सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस कहलाएगा। उसके बाद है जी पीरियड एलर्जिक रिनाइटिस। पीरियड का मतलब है कि ऐसे एलर्जन जो कि आपको पूरा साल अफेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, सिम्टम परसिस्ट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल पेशेंट को सिम्टम आते रहेंगे एंड आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय द इंडोर एलर्जेंस, ठीक है। और ये इंडोर एलर्जन यानी जो घर के अंदर जो मतलब चीज़ें हैं वो उनसे एलर्जी होगी पेशेंट को, जैसे डस्ट माइट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो डस्ट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। स्टूडेंट मतलब देखें आपके हमारा जिस तरह का इन्वायरमेंट है, डस्ट से तो हम जान नहीं छुड़वा सकते, ठीक है,
अगर हमारे घरों में कर्टन्स हैं, ठीक है, कारपेट्स वगैरह हैं, ठीक है, बेडिंग है, ठीक है, सोफ़ा वगैरह, तो इन सब के ऊपर जो है ना कहीं डस्ट का कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद होता है, ठीक है। अब इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मोस्टली अफेक्ट करते हैं। उसके बाद पेट डेंडर आ जाता है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करेगा आर मोल्ड, ठीक है, या फिर जो है ना जो जैसे कोई फंगस वगैरह, फफूंदी वगैरह लगी होती है, ठीक है, तो उन चीज़ों से जो है ना मतलब पेशेंट को सिम्टम आते रहते हैं पूरा साल। आगे काजेज़ देखते हैं, तो काजेज़ में सबसे पहले आ जाता है जी एलर्जन। कॉमन ट्रिगर्स इंक्लूड पोलन फ्रॉम ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स, ठीक है। कहते हैं कि जो पोलन होते हैं जो कि दरख्तों से, ग्रासेस से, घास वगैरह से, ये जड़ी बूटियों से, ठीक है, एज वेल एज द इंडोर एलर्जन लाइक डस्ट माइट, पेट डेंडर एंड मोल्ड स्पोर्स, ठीक है। यानी ये कॉमन एलर्जन है जिनकी वजह से लोगों को 90% तक आप कह लें कि एलर्जी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक प्रीडिपोजिशन आ जाता है। जेनेटिक प्रीडिपोजिशन का मतलब ये है कि आपकी मतलब ख़ानदानी सिस्टम इस तरीके का है कि नस्ल दर नस्ल ये सिस्टम जो है यह बीमारी ट्रांसफ़र हो रही होती है। इंडिविजुअल विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी, यानी ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है, एलर्जी की, आर मोर लाइकली टू डेवलप एलर्जिक रिनाइटिस, तो ये उनमें भी चांस होता है कि एलर्जिक रिनाइटिस डेवलप हो जाए। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल प्लूटेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्लूटेंट्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट को गंदा कर रही होती हैं, जब उनके साथ आपका एक्सपोजर होता है, जैसे कि उसमें स्मोक आ जाता है, डस्ट आ जाता है, ठीक है, गैसेज आ जाती हैं डिफरेंट तरह की, एंड टोबैको, ठीक है, स्मोक में एक्सिबरेट सिम्टम, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इन्हेंस कर देते हैं, तो जब आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स के साथ एक्सपोजर होता है। आगे कहता है जी सिम्टम्स में कहते हैं कि सबसे पहले ऑफन इन बाउट्स, यानी कि इसमें जो पेशेंट को स्नीजिंग होगी, ठीक है, छींकें आएंगी एक ख़ास टाइम के लिए, मतलब उसको कंटिन्यूसली आती जाएंगी, ठीक है, और काफ़ी सीवियर होंगी। उसके बाद है जी रनी स्टफी नोज, ठीक है, यानी कि उसको जो है आप कह लें कि नेज़ल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, नोज से जो है उसको रेशा वगैरह, ठीक है, वो जो है आएगा। नेज़ल कंजेशन आर डिस्चार्ज, ठीक है, नेज़ल कंजेशन भी हो सकता है, यानी कि जो नाक है वो बंद भी हो सकती है और या फिर डिस्चार्ज भी हो सकता है नोज़ के थ्रू। इसके बाद कहते हैं कि इची नोज़, आइज़ आर थ्रॉट, ठीक है, गले में, आंखों में और जो है वो नाक में खारिश होगी। द कॉमनली रेफर्ड एज द नेज़ल प्रोवाइटिस, ठीक है, इसको तो हम क्या कहते हैं, नेज़ल प्रोवाइटिस कहते हैं। प्रोवाइटिस का मतलब होता है खारिश होना। वाटरी आइज़ होंगी, यानी आंखों में पानी होगा। फटीग यानी थकन होगी ड्यू टू डिस्टर्ब्ड स्लीप काज्ड बाय नेज़ल कंजेशन एंड द अदर सिम्टम, यानी कि जब नोज़ बंद होगी तो उस वजह से पेशेंट को रात को नींद नहीं आएगी प्रॉपर्ली, ठीक है, तो उसकी वजह से जब उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो ये सिम्टम भी आएंगे। डायग्नोसिस में जी इसमें हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो जिससे जो है हमें आइडिया हो जाता है कि आप हिस्ट्री लेंगे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, सिम्टम क्या क्या आते हैं, ट्रिगर्स क्या हैं आपके, ठीक है, और एक आप फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। फिर एलर्जी टेस्टिंग होती है जिसमें स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है या फिर ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट में स्पेशली IgE की टेस्टिंग की जाती है। अब ये IgE स्टूडेंट एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनती होती हैं जब एलर्जी कंडीशन होती है। अगर इनका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये अमाउंट में बन जाए तो ये इंडिकेशन होती है कि बॉडी में कोई भी एलर्जी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एलर्जन, और इससे हम एलर्जेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, काजिंग द एलर्जिक रिएक्शन, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को काज करती है। स्किन प्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि स्किन को थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, ठीक है, प्रिक करते हैं, और उस वहाँ पे जो है ना खुद हम जो एलर्जन होता है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और देखते हैं कि बॉडी के ऊपर कोई सिम्टम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम ये टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एलर्जन से आपने अवॉइड करना है, ठीक है, जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले उस फैक्टर को, और मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू द एलर्जेंस, ठीक है, और एलर्जन के साथ जो आपका एक्सपोजर है उसको आपने रिड्यूस करना है। उसके बाद कहता है जी यहाँ पे एलर्जी के उसने सारे सिम्टम ये देखें बताए हुए। सबसे पहले उसने कहा जी वाटरी आइज़ होंगी, नोज़ रनी होगा या कंजस्टेड होगा, गले के अंदर खारिश होगी, आंखों में भी खारिश हो सकती है। अब ये किस वजह से सारे सिम्टम आ रहे हैं, या तो पोलन की वजह से, या डस्ट माइट्स की वजह से, या फिर एनिमल डेंडर की वजह से, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ये कहाँ पे मौजूद है, हम एयर के अंदर मौजूद है। पेशेंट ने इनको इनहेल किया, सांस के अंदर गई और जाके उसने ये सारी जो है ना प्रॉब्लम पैदा की। नेक्स्ट कह रहा है जी मेडिकेशंस देंगे, ठीक है, उसमें हम एंटी हिस्टामिन देंगे। एंटी हिस्टामिन स्टूडेंट क्या करती है, जो एलर्जी कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें हिस्टामिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए हम जो है एंटी हिस्टामिन देंगे। ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन रिड्यूसिंग सिम्टम लाइक स्नीजिंग एंड इचिंग, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सिम्टम जो है वो रिलीव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो सिम्टम आ रहे होते हैं वो हिस्टामिन की वजह से ही आ रहे होते हैं। उसके बाद डिकंजेस्टेंट देंगे, ठीक है, यानी कि जो नोज़ के अंदर जो कंजेशन हुई है उसको जो है ये स्टॉप करेगी। फिर इंट्रानेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगी नेज़ल पैसेज के अंदर, क्योंकि इससे पेशेंट को सांस लेने में मसला हो रहा होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से।
तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद जी आ जाता है लिकोट्रीन मॉडिफायर्स आ जाते हैं। लिकोट्रीन मॉडिफायर्स भी स्टूडेंट बॉडी के अंदर जो है एंटी इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करते हैं। एलर्जी कंडीशन में ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। टारगेट लिकोट्रीन्स इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो लिकोट्रीन्स पैदा हुए हैं, ठीक है, ये उनको खत्म करेगी। इम्यूनोथेरेपी करवाएंगे, ठीक है। एलर्जी शॉट्स आर द सब लिंगुअल टैबलेट्स में भी रिकमेंडेड। एलर्जी शॉट्स का मतलब ये कि वैक्सीनेशन उसको करवाई जाएगी, या फिर जो है ना हम सब लिंगुअल यानी कि ज़ुबान के नीचे रखने के लिए टैबलेट्स देंगे। आर रिकमेंडेड, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लंबे टाइम के लिए, ठीक है, बाय डिसेंसिटाइजिंग द इम्यून सिस्टम टू स्पेसिफिक एलर्जन, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिसेंसिटाइज हो जाए, मतलब वो रिएक्ट ना करे, ठीक है, एलर्जेंस के खिलाफ। उसके बाद प्रिवेंशन में बात करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलर्जन को अवॉइड करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी यही है और प्रिवेंशन भी यही है, यानी कि डिजीज से कैसे बच सकते हैं आपने उससे अवॉइड करना है एलर्जन से, ठीक है। मिनिमाइज एक्सपोजर टू द एलर्जन, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल यानी कोशिश करना है कि आपने अपनी सराउंडिंग की एयर जो है वो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। बाहर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह पहन के जाएं, नोज़ को कवर करके जाएं, और अगर आप अपने घर में हैं तो कोई भी जो है वो एयर प्योरीफायर यूज़ करें, ठीक है, ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। तो कीपिंग विंडोज़ क्लोज, विंडो को बंद कर दें ड्यूरिंग द हाई पोलन सीजन, जब पोलन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उस सीज़न के अंदर। एंड मेंटेन अ क्लीन लिविंग इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट को जो है वो साफ़ सुथरा रखें जहाँ पे आप जो है रह रहे होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।